અમદાવાદમાં ખૂની હત્યારાઓ બેફામ બન્યા છે। દિવસ અને દિવસે અમદાવાદમાં હત્યાના બનાવ વધી રહ્યા છે। ત્યારે ફરી એકવાર અમદાવાદના કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં યુવકની હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં તલવાર અને પાઇપોથીથી યુવક પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। બિલ્લો નામના બુટલેગર અને તેના સાગરીતોએ છરીના ઘા મારીને યુવકની હત્યા કરી। समग्र मामले पोलीसे हत्यानो गुनो नोंधी तपास शरू करी है। तो बिल्ला नामना बुटलेगर विरुद्ध फरियाद नोंधावामां आवी छे अने आज मुद्दे पोलीस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी रह्या छे। सीधा जयशु त्यां। आरोपी इसमें अलग अलग जगह से है। एक भिंड से है, एक मुरैना से है और ये एक कानपुर से है। तो तीन है, लेकिन ये काफ़ी सालों से यहाँ पे जो फ्रूट की जो लारी पे लोडर जो है सामान उतारने का और डालने का वो काम करते हैं और रफली एक दिन में 300-400 रुपये कमाते हैं। कैसे सभी आरोपियों को इन लोगों ने कांटेक्ट किया और प्लान कैसे? नहीं, इसने जो अशोक ने सुपारी दी थी अनु राजपूत को, क्योंकि ये भी फ्रूट का धंधा करता है और ये फ्रूट की लारी वगैरह का लोडर अनलोडर ये उनका काम ये लोग करते हैं। तो वो वेपन का अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि आरोपी बोल रहा है कि अशोक ने हमको दिया है, जो मेन है, और वो कह रहा है कि नहीं इन्होंने अपने आप अरेंज किया है। खाली इस देसी वैसे भिंड मुरैना में इस टाइप के देसी कट्टे वगैरह का वहाँ काफ़ी प्रेवलेंट है, तो सस्पेक्ट है कि ये अनु राजपूत ने ही वहाँ से लेके आए हैं। शूटर एक कुलदीप करके है, शूटिंग उसने की है। अनु राजपूत ये मोटरसाइकिल चला रहा था और अंकित भदौरिया उनके साथ में था। तीन जो नहीं, अशोक तो जो डेथ हुई है उसका भतीजा है। उसने इसको सुपारी देने के बाद वो अपना नॉर्मल वो काम कर रहा था। उस टाइम पे मर्डर के टाइम पे अशोक वहाँ हाजिर नहीं था। एक महीने वाले में भी जो है इतनी सस्पेक्ट है कि उसमें भी मैंने देखा पेपर्स वगैरह, पुलिस ने काफ़ी उसमें भी थोड़ा मेहनत की है, लेकिन ये अशोक का ही उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मतलब उसको भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और अशोक राजपूत ने अनु राजपूत के थ्रू पहले भी कोशिश की है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ये उसमें नहीं है। उसमें एक और कोई बंटी का नाम आ रहा है। मतलब अशोक थ्रू अनु राजपूत, कुलदीप एंड बंटी, उसका सस्पिशन जो है बंटी अभी जो पुराने वाले केस में वो अभी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस ने उसमें भी सीसीटीवी वगैरह भी निकाले, लेकिन ना तो ये विक्टिम ही बता पाया कि मेरा ही भतीजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसने कोई विक्टिम ने ऐसा कोई क्लू भी वहाँ नहीं दिया। अभी इसके मर्डर के बाद पुलिस ने ही अपने लेवल पे उसके तीनों जो भाई थे, ये अशोक और उसके बाकी दो, उनको क्वेश्चनिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब तक शूटर नहीं पकड़े गए तब तक वो लोग उसमें उन्होंने कन्फेस नहीं किया। अभी उसने क्योंकि शूटर पकड़ लिए हैं तो अभी कन्फेस कर लिया है। तो केस FIR उसमें FIR हुई थी, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उन्होंने CCTV और जो भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसमें कुछ क्लू ना तो विक्टिम की तरफ से ही आ पाया, क्योंकि अपने ही कोई भतीजा कराए ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। नहीं, पैसे 25 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन उसने अभी तक 75,000 रुपये ही इनको दिए थे। जो ये अशोक ने 75,000 रुपये ही दिए हैं। बाकी का पैसे की बात बाद में हुई थी। ये प्रेस नोट में अनु राजपूत नाम है उसका, प्रेस नोट में अशोक खेताराम जी, अशोक के फादर का नाम खेताराम जी, उसका सगा भाई है। जो ये मर गए हैं बधा राम जी, इनका सगा भाई खेताराम जी का लड़का है अशोक। खेताराम जी बधा राम जी के बड़े भाई, उनका भी मर्डर 1-1.5 साल पहले वहाँ हुआ था। नहीं, उसके हम और भी इसमें तफ्तीश करा रहे हैं कि पुलिस का उसमें काम कैसा रहा है, कि पेपर्स अभी तो प्रिलिमिनरी है, उसकी हम अलग से वैसे इंक्वायरी देंगे उसकी। नहीं, उसको पुलिस ने वहाँ पे वो केस अनडिटेक्ट ऐसा बता रहा है कि साहब पुलिस उनके लड़के को ले गई थी, कुछ पूछा था, लेकिन कोई उन्होंने उसमें गिरफ्तार कोई किया नहीं। लाई डिटेक्टर वगैरह के लिए वो लोग कराएंगे।
तो ऐसा उसका है हमारे लिए तो हमारे केस में तो इट इज़ वेरी क्लियर, मतलब कि हमारे केस में तो सुपारी जिसने दी उसने भी कन्फेस कर लिया है और जो 3 जो मारने वाले हैं उन्होंने भी कन्फेस कर लिया है। हमारा है टोटल 4 लोगों को लेके आए हैं और वो इसके पहले इन लोगों ने कितनी बार अटेम्प्ट किया है मर्डर के लिए? एक बार करीब 1 महीने पहले वो चाकू से सुबह सुबह किसका उसका जरा चेक कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा गुनाहित इतिहास नहीं है और वो फ्रूट की लारी पे खाली लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं और पैसे के लालच में उन्होंने ऐसा किया है। हाँ फायरिंग, हाँ वो फायरिंग मारने के हिसाब से, क्योंकि 25 लाख की सुपारी मारने के लिए ही दी गई थी। नहीं, उसका तो 1 वीक का वो बता रहे हैं कि हमको क्योंकि उनको आइडिया था, पहले वो कर चुके थे, जो इसमें से एक जो अनु राजपूत है, तो उनको आइडिया था, वो भी फ्रूट का ही, क्योंकि ये भी फ्रूट का ही काम, ये सारे जो हैं विक्टिम भी फ्रूट का ही बिजनेस में थे और जो मारने वाले हैं ये फ्रूट की लोडर का काम करते थे। है नहीं, ये मध्य प्रदेश का सस्पिशन है कि मध्य प्रदेश से ये लोग लेके आए हैं, बट इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं, अहमदाबाद में कुछ एक इंसिडेंट्स रिसेंटली जैसे हुए हैं। अब देखो तो अब ये जो केस है इसमें पुलिस ने इतनी मेहनत की है, टीम तरीके से क्राइम ब्रांच ने, मतलब आप समझिएगा रात में आपने भी सीसीटीवी देखे होंगे, वो इजी नहीं था केस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी कुछ क्लू मिले और सीसीटीवी से भी, और सब मेहनत करके इसको सॉल्व किया है। कुछ एक और भी इंसिडेंट्स हैं हमारा, जो जैसे क्राइम के बारे में भी रेट का हम भी डिटेल मैं देख रहा था 10 महीने का, नॉट दैट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट क्राइम का भी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो 10 महीना हुए हैं, 11वां महीना अभी चल रहा है। 2024 के 10 महीने में कुल अभी तक 73 खून हुए हैं, जो लास्ट टाइम 10 महीने में 97 थे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे खून में 24.7% की कमी आई है, इसी तरीके से खून की कोशिश में अभी 74 है, लास्ट टाइम 92 में थे तो -19.5%। डेकॉइटी इस बार 10 है, लास्ट टाइम भी 10 ही थी, लेकिन 10 के 10 डिटेक्ट हैं। रॉबरी 96 इस बार हैं, लास्ट टाइम 122 थी, -21.3% है। हाउस ब्रेकिंग जो रात की घरफोड़ है उसमें भी 312 है, इस बार 10 महीने में हुई हैं, जो लास्ट टाइम 393 थी, इसमें भी 20% का कमी है। चोरियों में भी 3150 इस बार है, लास्ट टाइम 4427 थी, इसमें भी 28.8% की कमी है। तो क्राइम ऑलमोस्ट सभी हेड में एक्सेप्ट थोड़ा चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और साइबर क्राइम में थोड़ा बड़ा है, बाकी क्राइम तो काबू में है। लेकिन कभी कभी स्पाइक्स आ जाता है, कोई इंसिडेंट्स अचानक विद इन ए स्पैन हो जाते हैं। जैसे अहमदाबाद में ओवरऑल क्राइम कोई ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसिडेंट्स बना, अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन पुलिस का आप रेस्पॉन्स देखिए, पुलिस ने तुरंत उसको टीम बना के और सॉल्व किया और आरोपियों को रतलाम के पास से पकड़ा है। સર આપની વાત સાચી છે, આંકડાકીય માહિતી એકદમ સાચી છે। વાત થઈ રહી છે ગુનાહિત માનસિકતાની। એક ગુનેગારો ડર હોય પોલીસનો, એ ડર નથી જોવા મળતો, કારણ કે ઈશનપુરની જો વાત કરવામાં આવે તો 6 દિવસ પહેલા વિડીયો કદાચ આપણે પણ જોયો છે, 6 દિવસ પહેલા બનેલો બનાવની ફરિયાદ ગઈકાલે इसमें क्योंकि नहीं, इसमें जो दोनों जो आप बता रहे हैं ईशनपुर की, दोनों ही पहले जो दोनों ही दोस्त ग्रुप थे, दोनों के आपस में थोड़े झगड़े हुए, फिर दोनों ही भाग गए। ऐसा बताया कि एफआईआर कोई कराना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को जैसे होता ना, आप हॉस्पिटल में कुछ इंजरी है, कोई मेडिको लीगल केस है, कोई हॉस्पिटल में भी नहीं गया, सामान्य उसमें आपस में 2 फ्रेंड्स थे, उनके ग्रुप में झगड़ा हुआ,
जो भी डंडे वगैरह, फिर दोनों ही भाग गए। किसी ने ऊपर से वीडियो निकाला, उसके बाद पुलिस के पास कोई एफआईआर करने आया नहीं। जब ये मीडिया में आया, क्योंकि आजकल नहीं, इसमें पुलिस की जो हमने चेक किया तो बोला कोई आया ही नहीं, और दोनों जो ग्रुप के जो दोनों लड़के हैं वो दोनों भी अभी लापता हैं। तो पुलिस ने फिर जबरदस्ती एक से एफआईआर इसमें ली है और उसमें भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस का ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस का रेस्पॉन्स एक अंदर स्ट्रांग रहता है और कोई गुनहगारों को डर रहे पुलिस का, उसी हिसाब से नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, अब आपको मैं बताऊं, जैसे रॉयटिंग के केसेज हैं, अब रॉयटिंग के जो केसेज हैं वो इस बार 51 हुए हैं और 51 में ही 51 डिटेक्ट है। लास्ट टाइम 59 थे, मतलब -13% रॉयटिंग में भी कमी है। लेकिन रॉयटिंग जो होगी वो आदमी ये डंडा यूज करेगा या कोई वेपन ऐसे यूज करेगा। अभी क्योंकि मीडिया में तुरंत सीसीटीवी हमने बहुत यहाँ लगवाए हैं, इनफैक्ट हमने इनिशिएटिव लेके सीसीटीवी लगवाए हैं। अब वो सीसीटीवी कभी मीडिया के पास आ जाता है तो उसको थोड़ा हाइप हो जाता है कि भाई कोई दो ग्रुप लड़ रहे हैं तो कोई डंडे से। अब जो कोई रॉयटिंग के जो केस हैं, जैसे जो कमी आई है, अब रॉयटिंग के केस तो डेफिनेटली वो डंडा या कुछ तो यूज करेंगे ही। तो एज सच तो कोई पुलिस का एक्शन इफेक्टिव है। हम इसमें और जो कंट्रोल रूम का रेस्पॉन्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन और हमने गुस्सी टॉक का भी, जैसे ज़मीन माफिया के खिलाफ गुस्सी टॉक का भी एक हमने केस किया, एक एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ भी गुस्सी टॉक, जो कि यहाँ पे पहले नहीं होता था, उसमें भी जेल में है। तो लेकिन कभी कभी डेफिनेटली थोड़ा अचानक एक वीक में कोई 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि गुनाखोरी काबू हेटेड नहीं है। इसमें नहीं, इसमें जो है, इसमें हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। इसमें जो कागड़ा पीट का जो इंसिडेंस है जिसमें कि कोई जो एक्यूज है उसमें एक को दारू का उसमें इन्वॉल्व है, उसमें हम कार्रवाई पुलिस के इंक्वायरी करके कार्रवाई हम उसमें करेंगे। ज्यादातर ऐसी घटनाएं सेक्टर 2 इलाके में हुई है, तो क्या सेक्टर 2 की जगह खाली है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्टर 2 में भी कुछ इंसिडेंट होती हैं, सेक्टर 1 में भी इंसिडेंट। देखिए अहमदाबाद में एवरेज लगभग एक साल में आप देखें तो लगभग जैसे मर्डर की संख्या है तो वो लगभग 100 के आसपास, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। लास्ट टाइम 105-7 थी, 100 के आसपास है। अब 100 का मतलब है कि वीक में आपका एवरेज 2 का मर्डर केस एवरेज जो होते हैं, जो कि अब आप अगर 1 लाख की आबादी पे देखेंगे तो काफ़ी कंट्रोल में है, कम है। अब जैसे ये सुपारी किलिंग है या कोई हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, भाइयों में झगड़े होकर मर्डर हो गया, ये तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो पुलिस उसमें कार्रवाई बनने के बाद करती है। कुछ प्रिवेंटेबल भी होते हैं, लेकिन गुनाहखोरी जो है, चाहे मर्डर है या बाकी केस हैं, वो कंट्रोल में है। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन इसलिए कि क्योंकि एक तो हमने सीसीटीवी बहुत लगवा दिए चारों तरफ, इतने सीसीटीवी हैं तो किसी के वो हाथ में लग जाता है तो वो उसको फिर सुबह से शाम तक जो मीडिया में चलता है। तो आप पैनिक भी ना करें, मतलब जेन्युइनली अगर कुछ पुलिस का ऐसा है तो हम भी कार्रवाई भी इसमें करते हैं। अब जैसे ये केस है, इसमें इतनी मेहनत से आप समझिए कि क्राइम ब्रांच ने, मतलब इतनी मेहनत हुई है कि इसमें हमने तो तुरंत ये केस को सॉल्व किया, जो कि आसान नहीं था क्योंकि उनको शक जा रहा था। लेकिन अब कन्फेस किसी ने नहीं किया था। जो पहले इस जो मर्डर केस है, अशोक ने कन्फेस नहीं किया था कि उसने मर्डर में इन्वॉल्व है, जब तक सुपारी जिन्होंने फायरिंग की जब तक वो नहीं पकड़े गए। तो पुलिस मेहनत भी कर रही है थोड़ा, और हम इसमें और भी एक्टिव करेंगे। इसमें कॉम्बिंग वगैरह भी जहाँ की जरूरत है वो कॉम्बिंग वगैरह भी कराएंगे। और कार्रवाई पासा भी जैसे है, पासा की कार्रवाई भी आप समझिए कि हर दिन 2-3 नहीं, हर दिन हम ये जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, हर दिन 2-3 लोगों को हम पासा में भेज रहे हैं। हमने 806 अभी तक, नहीं मैं बता रहा हूँ कि 806 लोगों को पासा भी हमने इस साल में 10 महीने में की है। तो एज सच क्राइम सब तरह से हम चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल में रहे।
कभी कभी स्पाइक जैसे आ जाता है कोई रॉयटिंग का या कुछ ऐसा, तो मीडिया मतलब आप थोड़ा सा संयम से देखें कि पुलिस की कार्रवाई इसमें कैसी है और पुलिस का काम कैसा है। कंट्रोल रूम से देखा जाता है तो वहाँ कुछ दिखता नहीं है कि कोई आदमी तलवारें और सब लेके निकल रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तभी नहीं, जहाँ बन जाता है बाद में वो सब दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसमें कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी, ये जो अभी जो सीसीटीवी आते हैं जनरली आदमी खुद उतार रहे हैं या दुकानों पे सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, जो कि हमने इनिशिएटिव लेके लगवाए हैं ताकि केस सॉल्व हो। ये है तो सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है, साबुन क्या लगता है? नहीं, कुछ जगह नहीं है लेकिन काफ़ी कवर हो चुका है और अभी हम सीसीटीवी से कवर भी करा रहे हैं। सर ये लॉ एंड ऑर्डर से हटे ट्रैफिक हॉस्पिटल और बहुत बड़ा मामला है, पुलिस ने अभी तक क्या किया है? नहीं, उसकी केस की मैंने अभी ज्वाइन करके आज ही उस केस को अपने क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उसका भी, और ये जो केस अभी फायरिंग वाला है, दोनों केस का मैंने ऑर्डर कर दिया है, आज ही अभी किया है। अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ थोड़ा बता दीजिए। नहीं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो जो लोकल जो पुलिस कर रही है उसमें